नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वल्लज़ीना ला यशहदूना ज़ूर व इज़ा मर्रू बिल्लग़्वी मर्रू किरामा व क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी मक़ामिन आख़र अल्लज़ीना आमनू व लम यल्बिसू ईमानहुम बिज़ुल्मिन उलाइका लहुमुल अम्न व हुम मुहतदून। अहबाब किराम, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उम्मत को हर शर से बाखबर किया है और खैर की कोई बात ऐसी नहीं जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उम्मत तक पहुंचाई ना हो। हज़रत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु एक दुआ करते थे, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका मिन खैरि मा सअलका मिन्हु नबियुका मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह, मैं तुझसे हर उस खैर का सवाल करता हूँ जिसका सवाल आपके नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया है। व अऊज़ु बिका मिन शर्रि मा इस्तआज़ मिन्हु नबियुका मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और मैं हर उस शर से पनाह मांगता हूँ जिससे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पनाह मांगी। जिसका मतलब है कोई खैर आपने छोड़ी नहीं जिसे पहुंचाया ना हो, कोई शर आपने छोड़ा नहीं जिससे बाखबर न किया हो और बचने की तालीम और तलकीन न फरमाई। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उम्मत को बड़े बड़े फितनों से बाखबर फरमाया। उनमें एक बहुत बड़ा फितना दज्जाल का फितना है, जिससे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूरी पूरी आगाही फरमाई। और बाज़ दफा तो नबी अलैहिस्सलाम की कैफियत भी आती है और सहाबा किराम भी फरमाते हैं कि हमारी भी ये कैफियत बन जाती थी, ऐसे लगता था अभी निकलने वाला है और अभी नमूदार होने वाला है। आप बात को इतना ज़हनों में उतार देते थे और वो सुनने और समझने वाले वो इस कदर आपके साथ हम आम हो जाते और आपके ज़हनी और कल्बी तौर पे करीब हो जाते कि ऐसे लगता था जैसे अभी दज्जाल निकल आएगा। उस वक्त तक क़यामत कायम नहीं होगी जब तक दज्जाल के फितने का सामना इस उम्मत को नहीं होगा। मौलाना नदवी रहमतुल्लाह अलैह ने एक बड़ी खूबसूरत बात लिखी। फरमाया दज्जाल ने तो अभी आना है, मगर दज्जाल की तहजीब आ चुकी है, या आप यूं कह लें कि उस फितने की शुरुआत हो चुकी है, उसका मुकदमा आ चुका है, उसके लिए माहौल बनना शुरू हो चुका है। सदियों तक अरब सारे का सारा सल्तनत उस्मानिया के मातहत रहा। उससे पहले तो आप तसव्वुर ही नहीं कर सकते कि अरब में कोई गैर अरबी हो, लेकिन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पेशगोई फरमाई कि दज्जाल आएगा, उसका मैदान अरबी होगा, और अहले ईमान की जो लड़ाई होगी, वो जो सामना आमना सामना होगा वो यहूदियों से होगा। यही उसके मुआविन और मददगार होंगे, यही उसके इब्तदाई सिपाही होंगे। आप मुझे बताएं
अब इसराइल अरब में है। जब आपने ये बात फरमाई थी उस वक्त तो इसराइल का यहां वजूद ही नहीं था, लेकिन जो आपने बात फरमाई उसने पूरा होना है। अब इसराइल के वजूद के बाद ये बात कैसी लगती है जो आपने फरमाई कि होगा? फर्क समझ आ रहा है? आपने तो तब बतलाया जब ये इसके कोई आसार भी नहीं थे, मानने वालों ने दिलो जान से माना। अब तो उसके आसार भी नुमाया होना शुरू हो गए। नबी अलैहिस्सलाम ने दज्जाल की बात फरमाई, मानने वालों ने उस वक्त माना जब अभी आसार भी नहीं थे। अब तो दज्जाल की तहजीब और उसके जो सिपाही और मुआविन और मददगार हैं वो आपको नजर आने लगे। लोगों में, अवामुन्नास में वो आदतें आने लगी हैं जो दज्जाल की तहजीब का हिस्सा है। तो दज्जाल आया नहीं मगर उसकी तहजीब सर उठा रही है। जाहिर है फितना उसे कहते हैं जिससे कुर्रा अर्ज पे बसने वाले सारे मुतासर हों। आप जिस तरह दज्जाली तहजीब इस्लामी तहजीब से टकरा रही है या इस्लामी तहजीब में छेद डाल रही है और मुसलमानों की जिंदगी पर भी असर अंदाज हो रही है, उससे आप किसी इलाके का मसला नहीं कह सकते। पूरे रूए जमीन पर ये असरात आपको दिखाई देंगे। और वो क्या है? कहना कुछ है और करना कुछ है, होना कुछ है और बताना कुछ है। यही दज्जाली तहजीब है। वो भी जो कहेगा वो नहीं होगा, जो होगा वो बताएगा नहीं। कहना कुछ और होगा, हकीकत कुछ और होगा। इसी को दज्जल कहते हैं। ये बात कहना तो आसान है, फला मसले में उलमा का इख्तिलाफ है, मौलवियों का इख्तिलाफ है, हम इसलिए नहीं मानते, इतबार नहीं आता। मुझे ये बताएं कितनी बातें ऐसी हमने तो उलमा से पूछ के भी नहीं की। जो कुछ हम कर रहे हैं वो उलमा से पूछ के थोड़ा ही कर रहे हैं। वो इसी तहजीब का असर है जिससे मुतासर होकर हम कर रहे हैं। शादी ब्याह की जितनी रस्में हैं कोई उलमा से पूछ के तो करता है। दोनों खानदान बैठते हैं और इत्तेफाक से तय कर लेते हैं ये करेंगे, करते हैं। उलमा ने थोड़ा ही कहा है फलाने चोर को वोट दे दो, फलाने डाकू को वोट दे दो, फलाने लुटेरे को दे दो। कभी किसी बस्ती वालों ने उलमा से मशवरा लिया किस दफा हमने वोट उसे डालना? बाहर जाने वाले उलमा से पूछ के जाते हैं कि फला मुल्क में मुझे अगले दिनों एक हमारे यहाँ नमाजी दोस्त है, बच्चा है, उसने फोन किया कि मेरा एक दोस्त है, वो उसे शराब खाने में मुलाजमत मिलती है, कर ले। या कसाब जहां पे सुअर का गोश्त होता है वहां मुलाजमत मिलती है, वो कर ले। मजबूरी है और क्या चक्कर। ये मजबूरी तो हमने बनाई है। इस्लाम तो कोई बाकी जरिए रिज़्क़ के दुनिया से खत्म तो नहीं हो गए। पहले धक्के से जा वहां खड़े हुए, फिर कहा अब मजबूरी है, अब क्या करें। अर्ज़ुल्लाह वासिया, अल्लाह की जमीन वसी है। जब कोई जगह ना रहे, अपना मुल्क भी ना रहे, अपना घर भी ना रहे, अपनी जगह पे भी रिज़्क़ हलाल कमाना ना रहे, तो फिर आप कह सकते हैं आप मजबूरी है। ये तो कोई मजबूरी नहीं, ये तो अपनी बनाए हुए शौक है मजबूरी का। तो कौन पूछता है उलमा से? यही हमारे पड़ोस में थे, जुमा यहाँ पढ़ते थे, नमाजी थे। वो कहते हैं मुझे यूरोप से मैंने सीवीएम भेजी हुई थी तो फोन आया, माशाल्लाह आदमी नौजवान, मेडिकल के शोबे से उनका ताल्लुक। वो कहते हैं कि मुझे उन्होंने कहा कि आप दाढ़ी मुड़ा दें तो फिर आपको जॉब मिल जाएगी। उन्होंने कहा मैं दाढ़ी नहीं मुड़ाता। कहते हैं ठीक 1 हफ्ते के बाद सऊदी अरब से फोन आया और वहां पे अल्लाह ने मुझे सरकारी अस्पताल में मुलाजमत दे दी।
कोई दाढ़ी की शर्त, कोई पाबंदी नहीं, कोई मसला नहीं। मजबूरी तो हमारी बनाई हुई है, तो हम उलमा से कब पूछते? ये सब तहजीब के, दज्जाली तहजीब के असरात हैं कि खुद तय कर लेते हैं इल्जाम दूसरों पे। जिसे नहीं करना उसका इल्जाम उलमा पे, जिसे करना है वो पूछ के भी नहीं करना। तो हम जितना कुछ कर रहे हैं ये कब उलमा के मशवरे से कर रहे हैं? इन फैशनों की इजाजत उलमा ने दी है, इस बेपर्दगी की इजाजत उलमा ने दी है, इस बेहयाई की इजाजत उलमा ने दी है जो हम कर रहे हैं। ये जो मुआशरे को खल्त मल्त कर दिया, औरतें मर्द इकट्ठे हो गए, किसने इस पे लेक्चर दिया? कौन सा आलिम है? बहुत सारे मसलों में उलमा का इख्तिलाफ होगा, इनमें तो किसी का इख्तिलाफ नहीं। बेहयाई पे तो सारे मुत्तफिक हैं। इसलिए दज्जाल नहीं आया, मगर उसकी तहजीब के असरात, या उसकी तहजीब पैदा होना शुरू हो गई है, उसके असरात आना शुरू हो गए। लोग कह कुछ रहे हैं, कर कुछ रहे हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुआ करते हैं, अल्लाहुम्मा अरिनी हकीकतल अशिया कमा हिया, अल्लाह मुझे चीजों की हकीकत समझा दे। इसलिए कि दज्जाली तहजीब यही है, हक और बातिल आपस में खल्त मल्त हो जाए, इसे कहते हैं दज्जाली तहजीब, दज्जाली सोच, दज्जाली फितना। समझना है हक क्या है और बातिल क्या है। बातिल पे भी हक का रंग चढ़ जाए, पता ही ना चले हक क्या और बातिल क्या है। इसलिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुआ करते दिखाई देते हैं, अल्लाह मुझे चीजों की हकीकत दिखा दे जैसी वो है। अल्लाहुम्मा अरिनल हक्का हक्का वरज़ुक़ना इत्तिबाअ, अल्लाह मुझे हक हक दिखाई दे। ये दुआ तो हमारे लिए है। आप तो अल्लाह की वही से चलते हैं, अल्लाह की मदद से चलते हैं, आपको तो धोखा नहीं होता। ये तालीम तो मुझे और आपको है, खतरा मेरे और आपके लिए है। मेरे और आपके भटकने का इम्कान है कि कहीं बातिल को हक ना समझ ले। इसलिए आप दुआ करते हैं, अल्लाहुम्मा अरिनल हक्का हक्कम वरज़ुक़ना इत्तिबाअ, अल्लाह मुझे हक हक दिखा और उसकी पैरवी की तौफीक नसीब फरमा, बातिल बातिल दिखा और उससे बचने की तौफीक नसीब फरमा। ये हमें दुआ करनी चाहिए इस दौर में। जो लोग, बहुत सारी ऐसी दुनिया है तौहीद का नारा लगाते हैं, तौहीद है नहीं। सिराते मुस्तकीम का नारा लगाते हैं, सिराते मुस्तकीम पे है नहीं। और तो और अहले सुन्नत होने का दावा करते हैं, सुन्नत पे नहीं है। खुद को मोमिन कहलाते हैं, ईमान पे नहीं है। अहले बैत की मोहब्बत का दावा है नहीं, सहाबा की मोहब्बत का दावा है नहीं, नबी अलैहिस्सलाम से मोहब्बत का दावा है नहीं। हक और बातिल खल्त मल्त मिक्स दिखाई देता है। यही दज्जाली फितना है कि झूठ इतना बोलो कि सच लगे। ये लोगों के गलत फहमी में मुब्तला होने की निशानी ही तो है कि झूठ बिक रहा है कि नहीं बिक रहा। वरना फेसबुक वाले तो कंगाल हो जाए, इंटरनेट वाले तो भूखे मर जाए, लेकिन झूठ बिक रहा है, फरोख्त हो रहा है, खरीदा जा रहा है। ये हमारी गलत फहमी में मुब्तला होने की अलामत है। देखिए, मैं एक बात करूं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हर साहिब ईमान को मोहब्बत है भी और होनी भी चाहिए। मुझे सिर्फ इस सवाल का जवाब दें, अहले बैत से क्यों मोहब्बत करते हैं? हुजूर की वजह से, आपकी वजह से, और तो कोई वजह नहीं। कि वो आपका घराना है, ईमान वाले हैं और आपकी निस्बत है, इससे मोहब्बत है। भाई साहबा से क्यों मोहब्बत है?
आपकी वजह से। वो आपके सहाबी हैं, आपके शागिर्द हैं, आप पर ईमान लाने वाले हैं, आपके पीछे नमाज पढ़ने वाले, इसलिए उनसे मोहब्बत है। जिसको नबी से सच्ची मोहब्बत है वो न सहाबा को छोड़ सकता है ना अहले बैत को छोड़ सकता है। कैसे हो सकता है कि किसी से मोहब्बत हो और उससे कहें कि मुझे आपके फलां बच्चे से तो प्यार है, बाकी बच्चों से मुझे कोई प्यार नहीं। भाई अगर उससे है तो उसकी तो सारी औलाद से होना चाहिए, और अगर ये तकसीम है तो फिर ये मोहब्बत तो उससे भी झूठी है। नबी अलैहिस्सलाम से मोहब्बत है तो फिर मेरे नबी को अहले बैत से मोहब्बत है, तो फिर ईमान वाले को अहले बैत से भी क्या होगी, और नबी से मोहब्बत है तो फिर सहाबा से भी क्या होगी। वो तकसीम नहीं कर सकता। अच्छा, अगला सवाल सुने, सहाबा को नबी से मोहब्बत थी, ये तो हमने अपनी बात की है। ईमान से बताओ, सहाबा को नबी से मोहब्बत थी, अहले बैत को नबी से मोहब्बत थी, वो एक दूसरे को बुरा समझेंगे। सादा सी बात कह रहा हूं, हमें नबी से मोहब्बत है, हम आपकी वजह से अहले बैत से भी सहाबा से भी मोहब्बत करते हैं, दोनों में से किसी को नहीं छोड़ सकते। अजब बात है कि हमें अपने ईमान का तकाजा ये नजर आता है कि दोनों से मोहब्बत होगी, और उन दोनों को नबी से मोहब्बत नहीं है, तो फिर उनको आपस में कैसे मोहब्बत नहीं होगी, मुझे ये तो समझाए। इसी को दजल कहते हैं कि नाम मोहब्बत का बाकी दुश्मनी जा रही है, नाम मोहब्बत का और अदावत पैदा की जा रही है। ये हो नहीं सकता कि नबी से मोहब्बत हो, मेरे नबी पे ईमान लाने वाले हो और आपस में नफरत करें, ये हो नहीं सकता। आज हम दावा, बड़े बड़े दावे लोग करते हैं। मैंने एक जगह एक वाकया पढ़ा कि एक आदमी अपनी तरंग और अपने जोश में ये कहता है, जरा बात तवज्जो से सुनना, जो लोग सहाबा से दावा मोहब्बत करके अहले बैत की नफरत बांटते हैं वो इस पे गौर करें। जो अहले बैत से मोहब्बत का दावा करके सहाबा की नफरत बांटते हैं वो इस पे गौर करें। उसके जो तकाजे हमने बनाए हैं वो नहीं बनते। हम उनकी की हुई मोहब्बत की गर्द को भी नहीं पहुंच सकते जो मोहब्बत सहाबा कर गए, जो मोहब्बत अहले बैत कर गए हैं। मैं और आप दूसरे जन्म में भी वहां नहीं पहुंच सकते। झूठ बेचते हैं जो बेच रहे हैं, दजल बेच रहे हैं जो बेच रहे हैं, फरेब दे रहे हैं उम्मत को, धोखा दे रहे हैं उम्मत को, नबी की मोहब्बत के नाम पर और सहाबा और अहले बैत की मोहब्बत के नाम पर धोखा दे रहे हैं उम्मत को। उसके दिल में ये आई, काश मैं नबी अलैहिस्सलाम के दौर में होता तो मैं अबू बकर और उमर से भी ज्यादा मोहब्बत करके दिखाता नबी अलैहिस्सलाम। ये उसके दिल में बात आई। ख्याल आना कोई वो बड़ी बात नहीं, आ सकता है, हो सकता है किसी के जज्बा ऐसा बने वो ये दावा कर भी बैठे गलत फहमी में, उसने ये बात कर दी कि मैं नबी अलैहिस्सलाम के दौर में होता, अबू बकर और उमर से भी ज्यादा मैं अपने नबी से क्या करता, मोहब्बत करता, वफादारी करता। किताबों में लिखा है, तारीखी वाकया है। कहते हैं उसने ख्वाब में क्या देखता है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम टांगे पर सवार हैं। उस दौर में टांगा शाही सवारी होती, अब दौर बदल गया है, और साथ अबू बकर और उमर भी बैठे हुए। ये कहता मैं चला रहा हूं, इसी दौरानिये में चढ़ाई चढ़ने पर सवारी रुक जाती है। चढ़ाई चढ़ते हुए इतनी चढ़ाई आती है कि टांगा रुक जाता है। डर है कि वापसी हो और कहीं उलट न जाए। कहता है ये ख्याल आया, भागा, बस खतरा पैदा हुआ कि छलांग मारी और दौड़ा, पत्थर तलाश करूं और टायर के नीचे रखूं ताकि टांगा रुक जाए। कहता मैं तलाश करके जब वापस आया तो क्या देखता हूं, एक टायर के नीचे अबू बकर ने सर रखा हुआ है, दूसरे टायर के नीचे उमर ने सर रखा। उठ के रोया और कहता है मैं गलती पर हूं, कहां अबू बकर कहां उमर, हम उनकी गर्द को भी नहीं पहुंच सकते। अल्लाह ने मेरे नबी को जैसे हर चीज चुन के दी है, मेरे नबी को सहाबा भी चुन के दिए हैं। इस पूरी उम्मत में से वो रूहें चुन के दी हैं। कोई आबिद और साले, कोई आरिफ और आलिम भी, कोई आबिद भी सहाबा का मुकाबला नहीं कर सकता। अल्लाह ने ये रूहें चुन के रखी थी मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी बनाने के लिए। झूठ बेचते हैं मोहब्बत के नाम पे, दजल करते हैं लोगों से।
कहते यही है कि ये हमारी मजलिस फिरका वारियत से पाक है, होती फिरका वारियत से भरी हुई। कहते यही है कुरान और सुन्नत की बात है, कुरान और हदीस की बात है, झूठ से भरी हुई, धोखे से भरी हुई, फरेब है, बददियानती और खयानत है। इसलिए ये जो दौर चल रहा है ये दज्जाली तहजीब का दौर है। दज्जाल आया तो नहीं मगर उसके बच्चे पैदा हो गए। हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह तआला अन्हु ने अपने जमाने में हजरत अबू मूसा अशअरी रजी अल्लाह तआला अन्हु को भेजा बसरा में गवर्नर बना के। अपने दौरे खिलाफत में पता क्या फरमाया था? अबू मूसा अशअरी, मैं तुम्हें बसरा भेज रहा हूं, लेकिन तुम्हें पता होना चाहिए कि वहां बसरा में शैतान ने अंडे दे दिए हैं और उन अंडों से चूजे भी निकल आए। तारीख पढ़ो, कूफे का नाम, बसरे का नाम कौन नहीं जानता? किसे मालूम नहीं है? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में तो वही आती थी, गलतफहमी दूर हो गई। मुनाफिक अलग, मोमिन अलग, पता चल जाता था गलत क्या सही क्या है, इस्लाह क्या है, फसाद क्या है। उम्मत अजमैश में पड़ी तो तब है जब हुजूर अलैहिस्सलाम के बाद का दौर आया। अपने बन के धोखा देते रहे, बीच में रह के धोखा देते रहे। हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह तआला अन्हु को शहीद करने वाले हजरत अली के साथ मोहब्बत का दावा करते हैं कि हम अहले बैत के मोहब्बत करने वाले। अमीर मुआविया रजी अल्लाह तआला अन्हु से आमना सामना हुआ, खुश हैं। हजरत अली तो नहीं चाहते थे लड़ाई, सुलह की बड़ी कोशिश की, और आखिर जब बात सुलह पे आई कि अमीर मुआविया रजी अल्लाह तआला अन्हु से सुलह हो गई, हजरत अली को छोड़ के सबसे पहले अलग कौन हुए? वही वारदाती है जो पहले से साथ शामिल थे, नारा ये लगा रहे थे। लेकिन जब देखा कि ये तो सुलह हो रही है, अली के भी मुखालिफ हो गए, जिन्हें खारजी कहते हैं। ये वही खारजी, खारजी का मतलब ये अपने आप को बेशक अहले सुन्नत कहलाते रहे, ये दीन से क्या है? खारिज है, का कोई अहले सुन्नत से ताल्लुक नहीं। ये हज़रत अली के अल्फाज, नाहनु अहलुस सुन्नत वल जमा, हम अहलुस सुन्नत वल जमा है, हम सुन्नत को भी नहीं छोड़ते, सहाबा की जमात को भी नहीं छोड़ते। ये हजरत अली के अल्फाज हैं। सहाबा की जमात में अहले बैत भी हैं और गैर अहले बैत भी। तो कौन अलग हुए? खारजी। क्या सुलह क्यों की? हजरत अली से दुश्मनी हो गई, हजरत अली भी निशाने पर आ गए, आखिर शहीद हो गए। जंगे नहरवान इन्हीं खारजियों के खिलाफ लड़ी अली उल मुर्तजा रजी अल्लाह तआला अन्हु ने। जहां जंगे सफीन है वहां मेरे अली उल मुर्तजा रजी अल्लाह तआला अन्हु ने जनाजे भी पढ़े, नमाजें भी साथ पढ़ी हैं और जन्नत की बशारत भी दी है। मुसन्नफ इब्न अबी शैबा निकालें, जहां पे हज़रत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु से पूछा गया, उधर भी कत्ल हुए, इधर भी कत्ल हुए, उनका क्या बनेगा? फरमाया जो हमारे मकतूल, जो उनके मकतूल, वो सब जन्नती है। ये हज़रत अली के अल्फाज है हदीस मुबारक। लेकिन जब जंगे नहरवान हुई, हजरत अली ने जनाजे भी नहीं पढ़े, हजरत अली ने माले गनीमत भी लिया, हजरत अली ने कैद भी किए, हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु ने उनको जलाया और आग में साड़ा भी है। हजरत अली रजी अल्लाह तआला वाज़े फर्क समझाया, ये कौन है और वो कौन है। ये गलत फहमी पे आने वाले, ये गलती पर थे बेशक, मगर काफिर नहीं है। इस्लाह हो रही है और की है। हजरत अली ने अंगेज किया, उन्हें इस्लाह की और मुसालिहत पे ले आए अली रजी अल्लाह तआला। लेकिन जो नारा लगा रहे थे उनका जब मिशन पूरा नहीं हुआ तो वो अली के भी मुखालिफ हो गए। फिर हजरत अली शहीद हुए। फिर हजरत हसन ने सुलह की, उनको ये सुलह भी अच्छी नहीं लगी, हजरत हसन भी शहीद हुए। तो उम्मत कोई आज से जख्मी, धोखा ही धोखा। कूफे वालों ने धोखा नहीं दिया, फितने इधर ही पल रहे थे, कूफे, बसरे और इराक में। तभी तो हजरत अली मदीना छोड़ के दारुल खुलाफा यहां ले आए। हजरत उमर की बात सुन ले, क्या कह रहे हैं? यहां बच्चे चूजे निकल आए हैं, ख्याल रखना। और ये आखिरी बात करूं, फरेब, धोखा अब तो हर शोबे में है।
अकायद में भी, आमाल में भी, मामलात में भी। हम मुसलमान जो लेबल लगाते हैं वो अंदर क्या होता है, जो पैकिंग करते हैं उसके अंदर क्या है, जो मशहूरी दी जा रही है, जो बेच रहे हैं, क्या उसके मुताबिक है? मशहूरी पढ़ के लगता है इतनी अच्छी चीज हो तो लोगों का रश ही खत्म ना हो। हर जगह पे आपको ये दज्जाली फितना असल अंदाज होता दिखाई देगा। उसकी एक मिसाल दूं, बात खत्म करूं, आप हैरान होंगे कि ऐसी चीज में भी गलतफहमी हो सकती है, तो फिर बाकी बचा क्या है? हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाई याकूब अलैहिस्सलाम से दरखास्त करते हैं, अब्बा जान ये बच्चा, ये भाई हमारा आपके पास रहता है, आपके इर्द गिर्द रहता है, इसे छोड़े, हम इसको जरा घुमा फिरा के लाएं, भाई है हमारा। मंसूबा साज ऐसे ही करते। शैतान ने अम्मा हव्वा और हजरत आदम को जब वसवसा डाला था, उसने कब कहा था कि मैं तुम्हारा दुश्मन हूं? उसने कहा मैं तुम्हारा खैर खाऊं, अब मेरी बात माने फिर हमेशा जन्नत में रहे। यही कहा था, नहीं कहा था? वक़ासमहुमा इन्नी लकुमा लमिनन नासिहीन। कुरान के अल्फाज पढ़े, कसम खा के कहता है मैं तुम्हारा खैर खाऊं, जो मैं बता रहा हूं वो गुर इस्तेमाल करो, हमेशा जन्नत में रहोगे। और आदमी लालच में मारा जाता है। तो ये भी यही कह रहे हैं कि हम बड़े खैर खाएं, इसके भेजे हमारे साथ, हम इसको घुमा फिरा लाएं। याकूब अलैहिस्सलाम कह बैठे कि मुझे डर है कि तुम इसका ध्यान न रखो, इसे भेड़िया खा जाए। उन्होंने कहा चलो यहीं से गुर हाथ में आया है, यही फिल्म चलाएंगे। इनका ज़हन उधर जा रहा है तो इन्हीं को पकड़ना है ना, तो यही चला दें। जैसे कोई किसी को पैसे दे के भेजे और उसे कहे ध्यान रखना यार आजकल हालात ठीक नहीं है, वो वापस आके क्या करेगा, लुटिया गया, ले गए। और फिर हुआ क्या, जब वापस आए तो कुरान कह रहा है, इस पे गौर करें, मैं आखिरी बात कर रहा हूं। कुरान कह रहा है वजाऊ अबाउम इशा यबकुन, कुरान कहता है वो रात को आए रोते हुए। इन्ना ज़हबना नस्तबिकु व तरकना यूसुफ, हम दूर निकल गए और पीछे यूसुफ को हम सामान के पास छोड़ गए। व तरकना यूसुफ इंद मताइना फकलहु ज़िब, भेड़िया खा गया यूसुफ। और अब्बा जान आप हम पे यकीन नहीं करेंगे, हैं हम सच्चे, ये कुरान के अल्फाज है। वमा अंत बिमुमिनिन लना वलो कुन्ना सादिकीन, आप इतबार नहीं करेंगे, हम हैं क्या? ये कौन कह रहे हैं? मुझे बताओ सच्चे? इनका रोना सही है? ये नहीं जिससे हम कहते हैं ना कि रोना तो अंदर से निकल आता है, ये तो जज्बात की चीज होती है, आदमी बेबस होता है। रोने जैसी चीज भी धोखे वाली हो सकती है, तो फिर हंसना क्यों नहीं धोखे वाला हो सकता? फिर हाथ मिलाना क्यों नहीं हो सकता? फिर दोस्ती क्यों नहीं धोखे वाली हो सकती? लोग रिश्तेदारियों में धोखे कर रहे हैं, जो बताते हैं वो निकलता नहीं है, जो दिखाते हैं वो निकलता नहीं है। यहूदियों को क्या ताने देने, ईसाइयों को क्या ताने देने, और हिंदुओं को क्या ताने, काफिरों को क्या ताने देने कि तुम अंदर से कुछ हो बाहर से कुछ हो। जिस दज्जाली तहजीब के हम पर असरात हैं उसको भी तो देखे ना कि जबान पर कलमा, जिंदगी में क्या है, और जनाब हमारे बोर्डों और लेबलों में क्या लिखा हुआ है, और अंदर क्या है, कहते क्या है, करते क्या है, दिखाते क्या है, होता क्या है। हम इस पे भी तो गौर करें ना। ये कोई उलमा ने बताया है कि बेहयाई करो, झूठ बोलो, नाप तोल में कमी करो, दोगलापन करो, गसब करो, गबन करो, कब्जे करो, पैसा बनाओ, हराम हलाल मिक्स करो? ये उलमा ने फतवे दिए हैं। करते अपनी मर्जी से हैं, शौक अपने पूरे करते हैं और मेना उलमा को देते हैं। इनके इख्तिलाफ बड़े हैं, तुम्हें जितना इत्तेफाक नजर आता है उतना ही अमल कर लो। जितने पे तुम्हें लगता है इसमें कोई इख्तिलाफ नहीं, उतने पे भी अमल कर लो। किसी ने ज़ियाउल हक से पूछा था ना कि आप तो आए तो आप कहते इस्लाम नाफिज होगा, तो अब करते क्यों नहीं? उसने कहा ये बोले मुत्तफिक तो हो जाएं। तो कहने वाले ने कहा जिस कलमे पे मुल्क बनाया था वही नाफिज कर दें, छोड़ें मुत्तफिक किस पे है और किस पे नहीं है। जिस सोच से मुल्क बनाया था ना उसी पे नाफिज कर दें।
ना करना हो तो मौलवी आगे कर दो, करना हो तो किसी से मसला भी नहीं पूछना और काम कर देना। मैं तो अक्सर कहता हूं, निकाह से पहले कलमे पढ़ाते हो, कलमा पढ़ लो, मुसलमान कर दो इनको। विरासत अंगूठा लगाने से पहले कभी किसी ने कलमे पढ़ाए? वो भी तो मुसलमान का हक है, काफिर को मुसलमान की विरासत नहीं मिल सकती। निकाह पढ़ाने से पहले मुसलमान होना जरूरी है, विरासत से पहले भी मुसलमान होना। उससे पहले कलमे पढ़ाते हैं, किसी को पता ही नहीं लगता, अंगूठे ला के वापस आ जाना। खुदारा अपने अंदर सच्चाई पैदा करें, ईमान के तकाजों पर अमल करें, कौल और फेल में तजाद को खत्म करें। ये झूठ बोलना जिसे महारत बना लिया गया है, और ये धोखा देना जिसे एक फन बना लिया गया है, जिसे होशियारी और अकलमंदी का नाम दे दिया गया है, इससे सच्चाई वाली सादगी अच्छी है, उसे अपनाएं। लोगों के हाँ शायद उसको लोग बेवकूफी समझें, लोग उसे मजनू कहें, लेकिन आखिरत बन जाएगी, अल्लाह के यहाँ बच जाएंगे, कब्र संवर जाएगी, आखिरत संवर जाएगी। लोग मजनू कहें, पागल कहें, लोगों ने तो न नबियों को छोड़ा है न वलियों को छोड़ा है। लोगों का क्या है, जन्नत लोगों ने नहीं बांटनी, उलमा ने नहीं बांटनी तो लोगों ने भी नहीं बांटनी, मुआशरे ने भी नहीं बांटनी, हुकूमतों ने, कौमों ने नहीं बांटनी। जन्नत मेरे रब ने देनी है, इसलिए उसको राजी कर लो। अल्लाह से दुआ है अल्लाह सच्चाई नसीब फरमाए, कौल और फेल के तजाद से अल्लाह महफूज फरमाए। वाखिर दुआ।